मोबाइल दिखाइए अपना। ये देखो, ये देखो टाइम, ये देखो टाइम 3:17 हो रहे हैं। ये सालो भाई भूख लग रही है बहुत तेज कुत्तों वाली। हाँ, ये कुत्ते जो है प्लान बनाया है पास्ता बनाने का। सही है, ये मेरा भाई एरिया। मैं आपको बताऊं, जो मेरी लड़ाई हुई थी मेरी मैडम से, किस लगी मुझसे कि कम गाड़ी की चाबी दे दे। मैंने ठीक है। मैंने अपनी जो गुच्छा है, एक मैं गुच्छा बना के रखता हूँ, उसके अंदर मैंने अपनी रूम की चाबी, गाड़ी की चाबी दोनों एक साथ डाल के रख रखी है। मैंने तुरंत निकाली, पीछे फेंक दी। इसी तरीके से मैंने पीछे फेंक दी सीट पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों की क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी माँ मेरी बहनें सब ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग को इतना सपोर्ट करने के लिए। और अभी बज रहे हैं रात के कितने बज रहे हैं? रात के 3 बज रहे हैं। अच्छा, हमारी जो है ना, रमजान की वजह से हमारी नींद बिगड़ चुकी थी। सही है, हम लोगों की नींद बिगड़ चुकी है। हमने जब तक खाना खा लिया 9 बजे के आसपास, हम तो दिल्ली वाले, मेरा भाई यूपी वाला, तो फिर भी भूख तो लगी जाती है रात भर अगर जागो तो। भाई नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी हमने जो है प्लान बनाया है पास्ता बनाने का। सही है, ये मेरा भाई एरिया बैठा हुआ बावर्ची पास्ता बना रहा है। अच्छा, मेरे भाई का जो पास्ता बनाना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा पास्ता आपने कभी खाया ही नहीं होगा। ये देखो, मेरा भाई डाल रहा है इसमें हरी मिर्च, प्याज, ठीक है, नॉर्मल बात है। लहसुन, लहसुन और अदरक। चीनी डालूंगा, इसमें चीनी भी डालूंगा। ये देखो क्या डालेगा, इसमें चीनी पड़ेगा। ये देखो, इसकी बात है, देखो आप, इसकी बात है, देखो चीनी। इधर भाई हमने जो है ना, ये पानी गर्म होने के लिए रख रखा है। पानी गर्म हो गया कि नहीं? बस इसमें हल्का सा उबाल आते ही हम लोग पास्ता डाल देंगे। सही है, पास्ते का पैकेट ये रखा हुआ हमारे। सही है। अभी रात के बज रहे हैं 3। मैं आपका बाहर का नजारा दिखाता हूँ। सही है, ये देखो, रात हो रही है। सही है, और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कितने बज रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में हम लोग ही जाग रहे हैं अभी फिलहाल। भाई मोबाइल दिखाइए अपना। ये देखो, ये देखो टाइम, ये देखो टाइम 3:17 हो रहे हैं। ये सालो भाई भूख लग रही है बहुत तेज कुत्तों वाली। हाँ, ये कुत्तों वाली भूख लग रही है हम बंदों को। तुझे लग रही है? हाँ, तुझे तो लग रही है। जब भी पास्ता बना हम यही है। ये कह रहा सो रहे थे, बड़ा इंस्टा में रील ऊपर कर दिया था। रील ऊपर कर दिया था। अभी भाई देखो पास्ता कैसे बनता है। मेरा भाई बावर्ची बना रहा है पास्ता, हमें तो आता नहीं है। सही है, और जो आता है वो हमारे तरीके से नहीं बनता। बाकी मेरा भाई बनाएगा पास्ता, हम भाई का पास्ता खा के चेक करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, कैसा बनता है पास्ता, किस तरीके से बनता है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। क्या क्या होता है आपके साथ, हम न्यूज अपनी लाइव चालू रखेंगे। ओके। देखो भाई, हमारी मेहनत देख तेल लेने। इतनी देर तक मेहनत करके ये भाई कूट रहा था। मैंने तो खाली एक दो हाथ मारे, ये भाई कूट रहा था। इसके अंदर लहसुन अदरक भाई कूट रहा, तेल कुटाई भी नहीं किया। तो ये इसके अंदर लहसुन अदरक कूट रहा था, इसमें डाल के। इतनी देर तो मेहनत कर रहा था, नहीं कुटी। अभी फिलहाल हमारा पानी भी हो चुका है। हाँ, हमारा पानी के अंदर आ चुका है, और अब डालते हैं हम पास्ता। बाकी भाई हमारे साथ बने रहे। और हाँ भाई, जिस भाई को भी जिस चीज पे सऊदी के अंदर वीडियो चाहिए, चाहे अभी आपको बोलनी नहीं आती, अगर आप सीखना चाहते हो या आप आ रहे हो सऊदी में, तो आप कमेंट करके बताएं आपको किस चीज की नॉलेज चाहिए, किस चीज की जानकारी चाहिए। इंशाल्लाह जितनी हमें नॉलेज होगी हम आपको पूरी नॉलेज देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही है, आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। बस पास्ता डालते हैं, फिर मिलते हैं। भाई एरिया पास्ता का पैकेट, ये हमने डाल दिया पास्ता। ये हमारे बावर्ची साहब खड़े हो चुके हैं। ये देखिए आप, मुस्कुरा के, ये क्या हंसी है।
मेरा भाई बहुत सीधा बनता है, ईमानदारी बताऊं तो बहुत ही सीधा बनता है, बाकी सीधा भी है मेरा भाई। हाँ, लेकिन कैमरे के सामने कुछ ज्यादा ही सीधा है ये। ओह ये देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ जानवाज। हम जानवाज कैसे लेके आए थे, दिखाऊं आपको। कहाँ चीज खिलाया था? वहां से लेके आए थे जानवाज। ले लिया, तोड़ दिया। ये देखो हमारा एसी का रिमोट गिरा। अब एसी हमारा पता नहीं बंद होगा या खुलेगा। पकड़ियो भाई, तू पकड़ लीजिए, मैंने तो कच्चा पहन रखा है सिर्फ। दिखाइए खोल के। ये देखो भाई हमारी जानवाज, ये इसी चीज पे हमने नमाज पढ़ी थी। देखो सही है लेकर भाई? गया था। हाँ, लेकिन वापस लाके रख दिया था। झूठ बोल दिया हमारे सामने, बंदा झूठ बोल रहा, मेरे सामने झूठ बोल दिया। तौबा 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 तौबा। खाना भाई खाना ये इस्तेमाल में नहीं आई, लेकिन इरादा मैं उसके अंदर ही था, लेकिन मैं जल्दी में, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है मैं कितनी जल्दी गया। सही है, और मैं भूल गया इसे यहाँ पे। जब मस्जिद पहुंचा ना, तब मुझे याद आया, पब्लिक देख कर मेरे तो पूरी भर गई। मैंने जल्दी से जाऊं, इतनी देर में शुरू हो गया खुतबा, तुरंत बैठ गया बाहरी में। ये हुआ मेरे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में, आप बने रहे हमारे साथ। हाँ हूँ जी भाई। जी भाई, आ गया आ गया। बोलो कर साहब। देखो ये हमारे भाई शेफ बना रहे हैं पास्ता। ये हमारा पास्ता उबल के निकल चुका है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी, आपकी वो दिख रही थी थोड़ी। फिलहाल आप साइड में थोड़ा रहिए, मुझे थोड़ा काम करने दीजिए। ओ माय गॉड, ये देखिए, इसमें लहसुन, अदरक, काजू और और प्याज, हरी मिर्च और अदरक, समझ रहे आप? ये सब चीजें हैं। आपको कुछ भी सीखना हो तो हमें बताएं, हम आपको सिखाएंगे। सही है। और पास्ता देखो यहाँ पे, ये सऊदी का पास्ता है भाई। यहाँ पे एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खाई जाती है तो वो है पास्ता। यहाँ पे हम रोटी, जिस तरह हम रोटी खाते हैं ना अपने इंडिया में, यहाँ पे खाई जाती है पास्ता, मैगी। कोई चलाने वाले का पलटा है। हाँ ये है ना सर, लीजिए यार इससे मतलब इससे कोई चला। मुझे वीडियो नहीं बनाने दे यार, बड़ा ही शरारती बच्चा है, नोटी नोटी बॉय है, नोटी नोटी। यार मेरे कच्चे ना देखे आप, ये धुल के रखे हैं। समझो दे यार, जो भी तो दे ना। अच्छा, उससे काम हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी। ये देखो, ये हमने चम्मच धोया। लीजिए सर, ये सर हमारे आचे के हैं। हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे इन सर को। ये आप इनको हर एंगल से देखें। और जो मेहतारी देव रही हो इनके गांव से, तो इनके लिए अभी रिश्तों की डिमांड चल रही है। आप भी अपना रिश्ता भेज दें। किसकी डिमांड रिश्ते की? जी जी जी। करंट नहीं मारेगा? नहीं नहीं, करंट नहीं मारता है, कुछ और मारता है, मतलब झटके वगैरह मारता है, करंट हल्का हल्का मारता है। तो ये है। अभी हमारे सर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भूज रहे हैं। भूज रहे हैं यानी कि भून रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा है ना कि देखिए, हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारी भाषा ऐसी हो जाती है। जहां हम अपने इंडिया में आएंगे तो हमारी भाषा वही हो जाएगी। तो अभी इसको भूजने कहते हैं सर, आई एम राइट? या बस आई एम राइट। इसे भूज रहे हैं। और ये हमारा पास्ता है। इससे आगे आप ना देखें नीचे, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं पहन रखा है, बस हम आपको टांगे दिखा सकते हैं। इसका आगे हमने कुछ नहीं पहन रखा है। तो आप हमारे साथ बने रहे। देखिए हमारा खाना तो तैयार था, खाना ये रखा हुआ हमारा, लेकिन क्या है ना, हम जरा चटपटे वाले मिजाज के लोग हैं, तो हमें कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए। लेकिन फिलहाल खाना इतना नहीं था कि दोनों भाई हम खा सके, इसलिए हमारे पास ये पास्ता रखा हुआ था। एक्स्ट्रा में रखी हुई मैगी भी थी, वो रखी हुई मैगी, लेकिन हमने कहा पास्ता खत्म करा जाए, क्योंकि तकरीबन आप लोगों ने पिछले व्लॉग में, जिसको नहीं पता उसको वो जाके देख सकता है, हमारी मैडम ने हमें गिफ्ट दिया था, हदिया। तो उनने हमसे ये कहा था, बिलाल इसमें से थोड़ा सा सामान ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। उनने 2 बार हमसे ये बात कही। हमने ठीक है जी निकाल लिया। उसने तीसरी बार में ये कहा, बिलाल इसमें से ये भी निकाल लो। तो हमारी सुलग गई। हमने जब देना ही है तो पूरा एक साथ दे दे। हमने डिब्बा खोला और डिब्बा खोल के सारा सामान अपने पास भर लिया। उन्होंने दोबारा मांगा भी नहीं, तो हमने दिया भी नहीं। बात खत्म, हमने इस्तेमाल कर लिया। पूछेगी कहाँ है, कह देंगे खा गए।
बस बात खत्म, इतना हिसाब नहीं है हमारे पास। ये देखिए, और ये मैं आपको घड़ी दिखा दूं, ये घड़ी देखिए आप मेरी। वाह क्या मुस्कुराहट है। ईमानदारी बताऊं भाई, ये यहीं पे इतना अच्छे से मुस्कुराता है, वरना इसकी हंसी देखोगे आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। आधी लड़कियां इसकी मुस्कुराहट पे फिदा है। देखिए आप, इतना सच नहीं बोलना चाहिए। देखा, आधी लड़कियां इसकी मुस्कुराहट पे फिदा है, आपको क्या पता। फिलहाल हम आपको पास्ता दिखाएंगे, हमारे सर ने पास्ता भूज दिया। सर अब इसमें क्या जाएगा? बता तो फिर क्या जाएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? गलत सोच रहा है। मैं क्या गलत सोच रहा हूँ सर? आप भाई मुझे ये बताओ, हंसा कौन सबसे पहले? मैंने तो ऐसा सब पूछा, इसमें क्या जाएगा? हंसा कौन? ये आप लोग भी जानते हो, मैं तो नहीं हंसा। हंसा वो, और दिमाग से दिमाग वाली नहीं, पहले तो ही हंसा है। चलो खैर सर, हम इज्जत से पूछ लेते हैं, अब क्या जाएगा इसमें? इसमें तो बहुत कुछ जाएगा। बहुत कुछ में नाम भी तो आता होगा जो अच्छी चीज है। नहीं, अभी हमको जानकारी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो सर अभी सीख रहे हैं। तो देखिए, ये सर क्रीम भी लेकर आए हैं। ये क्रीम है अलमराई की, सॉरी कंपनी का नाम है अलमराई। इसका पूरा बड़ा अलमराई, ये कंपनी है यहाँ की, इंडिया सऊदी की, और बहुत बड़ी कंपनी है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है नहीं अलमराई, बहुत बड़ी कंपनी। इसकी डिजाइन भी निकलती है। ये आप बने रहें मेरे साथ, हमारा रूम ऐसे ही फैला रहता है। ये देखिए आप, ये हमारा पानी खत्म हो चुका है, इसमें पानी हैगा। ये हमारी जूती चप्पल है, वो सॉरी टोपी हमारी, हम नमाज पढ़ के आए थे ना, हम नमाज पढ़ के आए थे तो हमने ऐसे रख दी थी, सॉरी। ये हमारी मैडम का बर्तन, कटोरी, और वो हमारी मैडम की एक ट्रे भी थी, ये रखी हुई हमारी मैडम की ट्रे। जब उससे रमजान खत्म हुआ, हमने ना तो दी ना उसने मांगी, और ना हम देंगे जब तक वो मांगेगी नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को। ये हमारी है, इस पर हमारा हक है, हक। सही कह रहा हूँ ना? जी, तुम्हारी मारेगी, पूरा हक निकाल देंगे इसी बार में। जी। अच्छा सर, आप ये इतने गंदे अल्फाज कहाँ से लेकर आते? मतलब सर का कहने का मतलब यह है कि वो मांग लेगी, है ना सर? जी। जब उसको याद आएगा तो वो एकदम मांग लेगी, उसको याद नहीं होगा। तो भाई हमारी एक्चुअली हुआ यह था, मैं आपको बताऊं, जो मेरी लड़ाई हुई थी मेरी मैडम से, किसी को नहीं पता, बहुत इक्का दुक्का एक भाई को पता है मेरी लड़ाई के बारे में, और एक दो बंदों को और पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। तो मेरी लड़ाई हुई इस बात पे थी, इसी गाड़ी के ऊपर। इनका ये कहना था गाड़ी कहीं नहीं लेके जानी, जहाँ पे भी जाना है आपको पैदल जाना है। तो सिर्फ इसी बेस पे लड़ाई हुई थी। मैं गाड़ी लेके चला गया था कहीं पे, कुछ सामान लेने, बता के गया था। तो इसी बात पे क्लियर हुई, एक बार क्लियर हो गई, कोई बात नहीं। क्लियर क्या हुई, मेरी मैडम, सबसे पहले मेरे कपिल को फोन आया कि भाई कहाँ है, गाड़ी क्यों लेके गए? मैंने तुझसे मैं बोल के लेके गया हूँ गाड़ी के बारे में। क्या था तूने मुझसे नहीं कहा? मैंने, तू याद कर, मैंने कल कहा था, नहीं कहा था, यानी कि बीता हुआ कल। तो कहता है अच्छा। फिर उसकी कॉल काटी, इतनी देर में मैडम की कॉल आ गई। मैडम कहती है तू गाड़ी क्यों लेके गया? मैंने जी मैं कह के लेके आया हूँ, वो मतलब इसी बात पे जो है, मतलब किलस गई है जो भी था। तो जब इस बात पे किलस गई, मैंने छूटते चिल्ला के बोल दिया उससे, मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेके, ऐसे ही बोला मैंने चिल्ला के। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग उस फोन में होती नहीं है, वरना मैं आपको सुना था। तो मैंने ऐसे छूटते कहा, मैं अभी लेके आ रहा हूँ गाड़ी तेरे पास लेके। कहती है नहीं अभी मत लेके आ, अब कितनी देर में आएगा तो ये बता दे। मुझे अभी तकरीबन ईशा के वक्त आऊंगा मैंने ये बोल दिया, मैं ईशा के वक्त आऊंगा। मैं निकला था मगरिब के वक्त। तो ये हमारी बात यहीं पे क्लियर हो गई। उसके बाद हमारी कोई क्लियर नहीं हुई। फिर अगले दिन जो है मुझे जाना था शॉपिंग पे, मुझे और इस भाई को जाना था शॉपिंग पे। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा मेरे कि हम दोनों शॉपिंग पे गए। वो इस भाई की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी बड़ी गाड़ी थी। तो मैंने अपने कपिल को बोला कि ऐसे मैं जाऊंगा शॉपिंग पर मगरिब के बाद। तो मेरा कपिल कहता है कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? तो मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, मुझे कपड़े मतलब कपड़े के जूते चप्पल ये सब लेके आनी है, जो कि मेरे पास नहीं था अवेलेबल। तो कहता है मगरिब के बाद तो तेरी मैडम जाएगी। मैंने मगरिब के बाद जाएगी, कोई बात नहीं।
मैं मगरिब के बाद क्या ईशा के बाद चला जाऊंगा, अपनी मैडम को लाके चला जाऊंगा। तो मुझसे कहता है कि ठीक है तू चला जाइए लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जो मेरे से पहले यहाँ पे एक ड्राइवर था उसके साथ एक सीन हो चुका है। क्या हुआ था, वो भाई जो है गया था वहाँ पे, क्या नाम है इसका, पैसे लगाने अपने घर पे, तो बैंक अकाउंट से लगाने गया था पैसे। उसके साथ सीन ये हो गया था, वो टैक्सी में बैठा और जो टैक्सी वाला था वो हरामी था, उसके साथ लूटपाट हो गई थी, उसके जो तनख्वाह थी वो छीन ली थी। तो जब से फिर मुझे भी ये बात पता चली तो फिर मैं भी थोड़ा सतर्क हो गया। तो मैंने इससे कहा, मैंने बाबा एक बात बता, मैंने मतलब मेरा कफिल तो मेरा बॉस, जो भी हम कहते हैं, आप लोग बॉस कहेंगे, हम यहाँ पे अरबी में उसे बाबा बोलते हैं। बाबा का मतलब कफिल भी होता है, बॉस भी होता है, पापा भी, मतलब कुछ कह सकते हो एनीथिंग मोर। तो मैंने उसको बोला ये बात, मैंने एक बात बता, 30 रुपये टैक्सी वाला लेता है, मैंने 30 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ 30 रुपये गए इस तरफ, लेकिन तू मुझे ये बता अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो कौन वसूल होगा। तो कहने लगा नहीं तो तू गाड़ी नहीं लेके जाएगा। भाई क्यों नहीं लेके जाएगा, बस इसी बात पर मैं भिड़ गया। मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तेरे सारे काम कर रहा हूँ, गाड़ी में फ्री टाइम में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्यों नहीं लेके जा सकता। तो फिर इसी बात पर जब भिड़ंत हो गई, फिर मेरी मैडम आई, मुझसे बोली कि तू कहाँ लेके जाएगा गाड़ी, ये वो अलाने फलाने करके। उनने मुझसे कहने लगी तू ठीक है, तू एक काम कर, मुझे गाड़ी की चाबी दे दे। उन्होंने मुझसे गाड़ी की चाबी ले ली। गाड़ी की चाबी लेने के बाद तो उस भाई ने, यार हाथ में दर्द हो गया, मेरे भाई को पकड़ा दिया। तो फिर जो है मेरी मैडम ने जो है मुझसे चाबी ले ली गाड़ी की। मैं गाड़ी से उतरा, मुझसे कहने लगी बिलाल चाबी दे दे। मैंने किस चीज की चाबी, तो मैंने जो है कहने लगी मुझसे कि कम गाड़ी की चाबी दे दे। मैंने ठीक है। मैंने अपनी जो गुच्छा है, एक मैं गुच्छा बना के रखता हूँ, उसके अंदर मैंने अपनी रूम की चाबी, गाड़ी की चाबी दोनों एक साथ डाल के रख रखी है। मैंने तुरंत निकाली, पीछे फेंक दी। इसी तरीके से मैंने पीछे फेंक दी सीट पे। वो मुझे देखने लगी, मैंने देख ले, उन्होंने उठाई चाबी, वो जाने लगी। मैं गाड़ी से बाहर उतरने लगा। मैंने गाड़ी इस तरीके से नहीं, गाड़ी इस तरीके से लगाई। मुझसे कहने लगी, दरवाजा खटखटा के खिड़की का, क्योंकि मैंने सारे शीशे बंद कर दिए, तो मुझसे कहने लगी कि ठीक है तो एक काम कर, पहले इसे ठीक कर दे खड़ा करके। मैंने ठीक है ला मुझे दे दे। एक दो आवाज मैंने सुनी नहीं, तीसरी आवाज सुन के मैंने निकाल ली। उसके बाद मगरिब के बाद से लेकर 10 बजे तक वो कहीं नहीं गई। अब मेरा दिमाग हो गया भंड, क्योंकि इनने कहा था मुझसे मगरिब के लिए, इनने कहा था मुझसे मगरिब के लिए जब मगरिब में जाएंगी। मगरिब से अब 10 बज गए, नहीं जा रही यार, गुस्सा तो आएगा। फिर इसके आई 10 बजे कॉल मेरे पास, कहने लगी बिलाल शगल सैयारा। शगल सैयारा का मतलब होता है गाड़ी स्टार्ट करो। जिस भाई को नहीं पता मैं बता देता हूँ, शगल सैयारा का मतलब होता है गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, इसको लेके गया मैं जहां पे इसको ब्यूटी पार्लर लेके गए। ब्यूटी पार्लर ले आने के बाद मुझसे मेरे पास आया मेरे कफिल का फोन, कहने लगा बिलाल तुझे जहां जाना था तू चला जा। मैंने ठीक है। मैं अब नहीं जा रहा। मैंने ये बात बोली उससे, मैं अब नहीं जा रहा। कि क्यों नहीं जा रहा। मैंने पहली बात तो मैं पैसे नहीं लेकर आया ना, तूने मुझे बताया कि तुम वहीं का वहीं चला जाइए। दूसरी चीज, अब इसको मेरी मैडम को कितना टाइम लगेगा मुझे ये नहीं पता। क्या लगा नहीं उनसे तो आधा 1 घंटा लगेगा। क्योंकि मैंने ठीक है, मैं फिर भी नहीं जा रहा, मैंने जाम लगा हुआ बहुत ज्यादा। क्या लगे नहीं तू चला जा। मैंने ठीक है। मैं गया, गाड़ी से आने लगा। जब मेरी मैडम निकलने वाली थी, फिर वही मेरा कफिल का कॉल आ गया कि तू आ जाओ वापस। मैंने ठीक है। उसके बाद मैं आने लगा। रास्ते में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता रह गया होगा बस। और 5 मिनट में 3 मिनट में, यहाँ के तो रोड वैसे भी खाली रहते हैं रात के टाइम। 120 का रोड था, फटाफट वो भगाता चला गया। 110, 100, 110, क्योंकि इससे ज्यादा भगाऊंगा, भगाने को तो आप लोगों को पता है मैंने हवा के अंदर कितनी कितनी भगाई है, 180 भी 190 भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे कैमरे लगे हैं। इस तरीके से मैंने गाड़ी भगाई। भगाने के बाद जो है फिर मेरी मैडम की कॉल आ गई, कहाँ है तू। अकड़ के बात करने लगी मुझसे। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैं चिल्ला की क्यों बात कर रही है, बात कर तरीके से कर। तो कहने लगी कहाँ है तू। मैं आ गया, रास्ते में हूँ। कहने लगी कितनी दूर है। मैंने बस यहीं हूँ यू टर्न पे, क्योंकि यू टर्न लेते ही ब्यूटी पार्लर पर। ठीक है। फिर पता नहीं उन्होंने 2-3 अल्फाज मुझे बोले थे, वो मैं बता नहीं सकता। और गंदे अल्फाज भी नहीं बोला, तो सही थे जो भी था, मतलब ठीक बोला था, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। उन बातों का जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप गया, गाड़ी में बिठाया। फिर मुझसे अकड़ में कहने लगी चिल्ला के, या अल्लाह बैत, या अल्लाह बिलाल बैत, यानी कि ठीक है चलो घर। चिल्ला के बोल। आया घर पे, गाड़ी की चाबी निकाली, उसके हाथ में दे दी, बात खत्म। मेरे कफिल की कॉल आई मेरे पास। तो कहाँ पे था मैं, हाँ ये पास्ता हमने यहाँ पे डाल दिया सारा। देखो भाई पास्ता पूरा भर दिया हमने। ठीक क्या खाएंगे, वो धिगड़ देंगे आज। तो फिर क्या होता है भाई, मेरे कफिल की कॉल आती है, बिलाल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात पे लड़ाई हुई। मैंने बाबा ऐसे ऐसे, यानी कि मैंने ऐसे इस तरीके से बात है। मैंने
मैंने कोई कोई नहीं कहा, मैं तू पहले आ जा, क्योंकि मेरा कफिल मेरे पास यहाँ पे घर पे था नहीं, वरना मैं उस आके बात करता डायरेक्ट जाके। तो मैंने तू पहले आ जा फिर बात करते, कह लगा नहीं बता हुआ क्या, मैंने कुछ नहीं हुआ, तू आ तो जा पहले, मैंने तू आ तो जा पहले, कह लगा नहीं हुआ। मैंने फिर छूटते कहा, मैंने एक बात बता, मैंने जब मैं एयरपोर्ट पे आया था तेरे पास, मैंने तुझसे क्या कहा था, मैं तेरा एहतराम करता हूँ। मैंने जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने तुझसे क्या कहा था एयरपोर्ट पे, मैंने इससे बोला था, मैं बाबा तू और तेरी लुगाई यानी कि मैडम दोनों मेरे जैसे हो, जैसे इंडिया में मेरे माँ बाप, ऐसी तुम्हारा मैं इज्जत करूंगा। कहता हाँ। मैंने कही थी क्या? हाँ। तो ठीक है। उसके अलावा मैं तुम्हारा एहतराम करूंगा, मुझे कोई बिल्कुल भी मतलब गिर नहीं चाहिए। गिर का गिर का मतलब होता है क्या होता है भाई गिर का मतलब? बातचीत भाषण। हाँ, ज्यादा मुझे भाषण नहीं चाहिए। बकवास। हाँ, बकवास। मैं अपनी भाषा बोलने लगा था, मुझे ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। जैसा तू चलेगा वैसे मैं चलूंगा, शॉर्ट फॉर्म में ये है। जैसा तू, अगर तू सीधा चलेगा मैं सीधा चलूंगा, बस ये बात बोली थी मैंने कि हाँ ठीक है, तूने ये बात बोली। मैंने बस ठीक है, अब तू आ जा, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद कोई बात नहीं हुई, आया था फिर भी कोई बात नहीं हुई। मैं गया, मेरी मैडम मुझसे कहने लगी तू मुझे वहां पे लेके चल मेरी माँ के घर पे। मैं उसको वहां पे लेके गया, फिर उसके बाद इसकी माँ को, इसकी पत्नी, एक और लड़की थी और ये थी मेरी मैडम। हम तीन जने शॉपिंग पे निकले, इनका शॉपिंग कराई। शॉपिंग कराने के बाद इसका मिजाज थोड़ा ठीक हुआ, जो हुआ अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह का शुक्र है जो मिजाज इसका ठीक हो गया। उसके बाद हुआ ये कि जो फिर मैं आया, मेरी मैडम मुझसे बोली कि तू घर चले जा और मैं तुझे फोन करूंगी, तू आ जाइए। मैंने ठीक है, मुश्किल नहीं है। मैं आया, आने के बाद जो है मैंने तुरंत अब मेरा कफिल आया बाहर, उन्होंने मुझे सामान दिया था रखने के लिए। मैंने अपने कफिल को बुलाया, मैंने ये पकड़ सामान और ये पकड़ चाबी। तो मुझसे कहता है चाबी क्यों? मैंने तेरी लुगाई ने कहा मुझसे चाबी देने के लिए। कहने लगे तो अभी मेरा लुगाई थोड़ी है। मैंने फिर भी तू रख ले। उसके बाद ये बात हुई, ये बात होने के बाद मैंने तुरंत जो है उसके हाथ में चाबी दे दी, उनने ले ली। उसके बाद जो है उनने वापस, मेरी मैडम का फोन आया तकरीबन 2 बजे कि बिलाल मुझे लेने आ जा, मैं आधा घंटा खड़ा रहा यहाँ पे चाबी के लिए। मैंने तू दे चाबी, अब मैं ऐसे करूंगा। मैं गया, लेके आया, फिर मैं उसके हाथ में चाबी थमाने लगा। मुझसे कहने लगे तू अपने पास रख। मैंने बस ठीक है, मैंने जैसा तुम चलोगे मैं वैसा चलूंगा। तो भाई कुल मिला के पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही था कि लोगों के साथ ज्यादा जो है ना, ऐसा मत करो कि मैं जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। तुम इनके लिए जान छोड़ो, तुम अगर वो दे दोगे ना इनके लिए, ये तब भी तुम्हारे अपने नहीं होंगे। भाई सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा भाईजान? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? क्या चाहिए? अगर तुम जान छोड़ो इनके लिए, वो तुम्हारे अपने नहीं होंगे। क्या है वो? जान, खून, अगर आप इनके लिए ये सब चीज दे दोगे, खून भी बहा दोगे अपने इनके लिए, तो ये अपने हो जाएंगे तुम्हारे। कहाँ देंगे हम? नहीं, एक बात कह रहा हूँ मैं, नहीं। तो भाई इन सब के लिए इतना मत करो। खैर, अब तो अल्लाह का शुक्र है कहानी हमारी ठीक चल रही है, बेहतर है। चलो फिलहाल भाई बनना, हमारा पास्ता बन के रेडी होने वाला है। भाई ने हमारे बनाया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सही है, अब खा के चक्के देखेंगे पास है या फेल है। इनका मैं नंबर दे दूंगा बायो के अंदर, आप जाके इनको ऑर्डर करके बुला सकते हैं सऊदी में, रियाद के अंदर। ये भाई का एड्रेस है मुंसिया। आस पास के जितने भी लोग हैं, किसी को खाना बनवाना हो भाई को बुला सकते हैं। और ठीक है भाई, तू खा के देख भाई, सही तो है, बढ़िया, ठीक है, पक्का। तेरी बोलती बंद हो भाई। ये खाने क्या होगा? तेरी बोलती बंद हो गई भाई, देख मेरी बात। अरे साहब ने बनाई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 4 बज गए। 3 बजे खड़े हुए थे बनाने के लिए, अब 4 बज गए भाई। देखो अलार्म बंद कर दिया। भाई देखो मुझे तो सोना नहीं है अब, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा तो मैं सोऊंगा फिर 12-1 बजे तक, फिर मैं रात को जागूंगा, फायदा कुछ नहीं है। इसलिए आज मैंने नक्की किया है, यानी कि मैंने तय किया है मैं आज नहीं सोऊंगा। कैसा बना है? चेक करो, आप बताएं ना, आप शेफ हैं। अब बताओ भाई, हम ही बनाएंगे, हम ही तारीफ करेंगे, कहोगे कि हाँ। बिस्मिल्लाह। नहीं, पेप्सी लेने चल रहे हैं, बताओ। जो देखा वही गाली देगा। नहीं वाला ही। भाई इसमें पता क्रीम का और मिर्चों का, मतलब हर तरीके का टेस्ट आ रहा है, एकदम बेहतरीन। फिलहाल हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आप लोग जब तक दुआएं करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी मेरी बहनों को, माओं को, सभी को मेरा सलाम।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।